मैसेज है और इसमें कोई ना तो सरकार कुछ छिपाने की, दबाने की या कुछ किसी और तरीके से बताने की बिल्कुल कोशिश नहीं कर रही है। वो साफ-साफ आपको बता रही है कि वो किसके साथ खड़ी है और किसके खिलाफ खड़ी है। और एक बार नहीं, वो बार-बार, बारहा ये बताने की कोशिश कर रही है। देखिए लगातार देश की सबसे बड़ी जो माइनॉरिटी है, 20 करोड़ से ज़्यादा मुसलमान जो इस मुल्क में रहते हैं, उनको सेकंड क्लास सिटीजन बनाने की पूरी कोशिश है और कई हद तक वो कामयाब भी होते हुए नजर आ रहे हैं। जहां सबसे महत्वपूर्ण है उनके वोट की जो कीमत है उसको ही खत्म कर देना, और वो लगभग हम अलग अलग जगहों पर हम ये देख रहे हैं। देखिए बुलडोजर की सियासत की आप बात कर रहे हैं, और उस बुलडोजर की सियासत को ही देखते हुए, उस बुलडोजर को ही देखते हुए एक बार फिर से उत्तर प्रदेश की जनता ने योगी आदित्यनाथ को कुर्सी पर बिठाया। उसी बुलडोजर को नमूना बनाकर अलग अलग रैलियों में जब दिखाया गया, उसके मिनिएचर्स जब बनाए गए और रैलियों में खड़ा किया गया, तो लोगों ने तालियां बजाई, क्योंकि लोग ये देखना चाहते हैं। लोग इसी तरह से उन्हें उन्हें जिस तरह से दिखाया जाता है उस पर ही वो तालियां बजाना चाहते हैं। और सबसे ज्यादा शर्मिंदगी की, सबसे ज्यादा जिस तरह से एक घिनौना चेहरा, एक गिद्धनुमा चेहरा जो मीडिया का नजर आ रहा है, वो देखने वाली बात है। आप ये देखिए राजीव जी कि अगर आप ट्विटर पर जाएं, अगर आप उनके प्रोग्राम्स ना भी देखें, आप टीवी चैनल्स अगर ना भी देखें, अगर आप सोशल मीडिया पर भी एक्टिव हैं और अगर आप जाकर सिर्फ उनके ट्वीट्स ही देख लें, तो वो इस तरह से इसका जश्न मना रहे हैं इस बुलडोजर के चलने का, किसी के आशियाने का, किसी के ख्वाबों के आशियाने के टूट जाने का, रेजा रेजा हो जाने का, खाक में मिल जाने का, उसका जश्न मनाया जा रहा है। सवाल नहीं पूछे जा रहे हैं, बल्कि ये कहा जा रहा है कि ऐसा क्यों ना हो, ऐसा ही तो होना चाहिए। यानी कि अब अदालतों की जरूरत नहीं है, यानी कि अब किसी जजमेंट की जरूरत नहीं है, आपको कोर्ट का दरवाजा खटखटाने की जरूरत नहीं है। अब सरकार और पुलिस काफी है सब कुछ कह देने के लिए, और बाकी जो थोड़ी बहुत कसर बाकी, या मैं कहूं कि पूरी कसर जो है वो मीडिया के स्टूडियोज में निकलती है, जहां इन तमाम चीजों को तर्क और वितर्क से जो है, कुतर्क से जो है, इसको जायज ठहराया जाता है। पल भर के लिए हम में से कोई भी एक शख्स अगर आफरीन और जावेद साहब जो है उनके मकान या उनकी स्थिति में अपने आप को अगर खड़ा करके पाएगा, अगर पल भर के लिए भी, तो आपको उनकी तकलीफ का एहसास होगा कि बिना किसी ट्रायल के, बिना किसी जुर्म के साबित हुए आपने उनको मुजरिम करार देकर जो आशियाना उन्होंने बनाया था, जिसमें उनकी यादें संजोई हुई थी, वो आपने कैसे रेजा रेजा कर दी, खाक में मिला दी। और खाक में आपने मिला दिया वो लोकतंत्र का ख्वाब जो हमारे बाबा और दाद ने देखा था, जिसके लिए आजादी की लड़ाई लड़ी थी, सबने मिलकर लड़ी थी, उसको भी आपने तार तार कर दिया, उसको भी आपने रेजा रेजा कर दिया। ये मेरी तकलीफ है राजीव जी। और मैं आपको बताऊं कि जब वो तस्वीरें मैं देख रही थी, यकीन जानिए कि 3 दिन हो गए हैं मैं सही से सो नहीं पाई हूं। जब भी सोती हूं, आंखें बंद करती हूं, तो वो तस्वीर मेरे सामने आती है। मैं कुछ लिख नहीं पा रही हूं, मैं कुछ कह नहीं पा रही हूं, क्योंकि जब भी कुछ कहने के लिए मैं कलम उठाती हूं या फिर अपने कंप्यूटर पर बैठती हूं, तो लगता है क्या लिखूं। एक बेबसी का आलम है, मुझे इसे एक्सेप्ट करने में कोई गुरेज नहीं है कि एक बेबसी का आलम है। जब भी आप किसी मुसलमान से आप बात करें, अपने पड़ोसी से, अपने रिश्तेदार से, किससे भी आप बात करते हैं, तो एक तो इसी तरह की बातें होती हैं। दूसरा ये बस देखिए इंतजार ना बस ये हो रहा है कि कब अब आपकी बारी है। आफरीन ने, उनकी फैमिली ने भी नहीं सोचा होगा, एक पढ़े लिखे फैमिली से वो आती है, जेएनयू में उसने अपनी पढ़ाई की, आपने उसके पेरेंट्स को, उसकी उनकी छोटी बेटी को देखा, कितने सभ्य तरीके से, बहुत ही काम और कंपोज तरीके से वो अपनी बातों को अभी भी इतने जुल्म के बावजूद भी वो कह रही है। अब ये बस ये लग रहा है कि कब अब बस आपकी बारी आ जाए। हर कोई बस अब अपनी बारी का इंतजार कर रहा है। जुल्म जो है, ज्यादती जो है, उसको इस तरह से जायज ठहराया जा रहा है, मेजोरिटिज्म जो है उसकी सियासत की जा रही है, और ये बताया जा रहा है कि आपके साथ खड़े होने वाला कोई नहीं है। राहुल गांधी की आप बात कर रहे थे, आप ये देखिए कि जाहिर सी बात है कि सबसे बड़े नेता है राहुल गांधी अपनी पार्टी के, और पार्टी के तमाम नेताओं को साथ आना चाहिए था। एकजुटता वो नजर आई, डंडे खाते हुए जो है बड़े बड़े नेता जो है वो नजर आए। लेकिन इनमें से अगर कुछ नेता, कुछ मुट्ठी भर नेता भी अगर आफरीन के घर के बाहर जब बुलडोजर चल रहा था, या सहारनपुर में उस गरीब के मकान पर जब बुलडोजर चल रहा था, या उससे पहले जब बुलडोजर चल रहे थे, अगर वहां पर खड़े हुए नजर आते,
क्योंकि देखिए जिनसे उम्मीद है उनसे ही कहा जा सकता है, जिनसे उम्मीद नहीं उनसे क्या कहा जाए। तो अगर वहां नजर आते तो कहीं ना कहीं ये बल मिलता कि एक तरफ एक पार्टी का एक जुल्म है, एक मेजोरिटिज्म की एक सियासत है, और दूसरी तरफ जो पार्टियां हैं, जो विपक्ष है, वो एकजुट जो है वो खड़ा है उस लोकतंत्र को बचाने के लिए जिसकी वजह से हम सारी दुनिया में जाने जाते हैं। लेकिन अफसोस की बात यह है कि अखिलेश यादव ट्विटर पर शायरी करते हुए नजर आते हैं, और दूसरे कांग्रेस के जो नेता हैं, यहां तक कि आप ये देखिए कि 34 जो एमएलए हैं अखिलेश समाजवादी पार्टी के, वो तक भी कुछ नहीं बोल रहे हैं, वो तक भी कहीं नजर नहीं आ रहे हैं। तो आप ये समझिए कि मुसलमानों के वोट की, उनकी जिंदगी की, उनके वकार की, उनकी इज्जत की, उनकी हर एक चीज की क्या वैल्यू है। वो क्या पहनते हैं वो अब इलीगल हो गया है, वो क्या खाते हैं वो इलीगल है, वो कहाँ रह रहे हैं वो इलीगल है, वो अब प्रोटेस्ट नहीं कर सकते। यानी कि लोकतंत्र की ऑक्सीजन माना जाता है प्रोटेस्ट करना। आप जब सरकार से नाराज होते हैं, उनके फैसलों से नाराज होते हैं, तो आप क्या करते हैं? आप सड़क पर आकर प्रदर्शन करते हैं ताकि गूंगी बहरी हो चुकी सरकारें आपकी आवाज को सुने। लेकिन आप ये देखिए उन आवाजों को हमेशा के लिए बंद करने का एक पूरा प्लान, एक खाका जो है वो तैयार किया गया है। यही नहीं, आप ये देखिए अलग अलग जगहों पर आप ये देखिए कि जो लोग सीएनआरसी प्रोटेस्ट के दौरान एक्टिव थे, उन चेहरों को जो है वो जानबूझकर चुना जा रहा है। और सरकार उत्तर प्रदेश की है, वहां तो जाहिर तौर पर आप ये देखिए कि वो तो हिंदुत्व के बड़े चेहरे हैं, अलंबरदार हैं। लेकिन आप रांची में भी देखिए, झारखंड में भी देखिए क्या हुआ, सीधे सीधे किस तरह से गोलियां चलाई गई पुलिस की तरफ से, वो भी आपके सामने है। केरला में प्रोटेस्ट हुआ तो हिजाब पकड़कर खींचते हुए किस तरह से उस एक्टिविस्ट को, मुस्लिम एक्टिविस्ट को ले जाया गया। तो जुल्म की कहानी थोड़ी और कम सब जगह एक जैसी ही है, लेकिन जो मजलूम है वो एक ही है, वो है मुसलमान। बहुत खूब, बिल्कुल सही बोल रही हैं आप।